ज्यादा गड़बड़ है, बहुत सारे लोग तो पढ़ ही नहीं पा रहे, पेपर नहीं दे पा रहे। तुम लोग पेपर देते हो कि नहीं देते हो? जितने लोगों का नेट चल रहा है, जिनके घर पे वाईफाई है, तो तुम लोग जो है पेपर देते हो कि नहीं देते हो, ये बताओ मुझे पहले। क्या सभी लोग पेपर देते हो? और जो पेपर चल रहा है क्या वो सही पेपर हो रहे हैं अब, या अब भी कोई गड़बड़ है? पेपर में अगर कोई गड़बड़ है ना तो तुम मेरे नंबर पे बताना। 9053006800। अगर पेपर करने में कोई भी गड़बड़ हो रही है तो इस नंबर पे बताना भाई। बहुत बढ़िया, सभी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी लोग पेपर दिया करो, सभी पेपर चल रहे हैं। पेपर ये प्रैक्टिस के लिए है, आईसीएस होमवर्क ऐप ये प्रैक्टिस के लिए है। क्लास देखनी है तुम्हें, चैप्टर पहला चैप्टर देखना, पहले चैप्टर का पेपर मिलेगा, फिर दूसरा चैप्टर देखना उसका पेपर मिलेगा, फिर तीसरा देना, फिर उसका चैप्टर मिलेगा, तो इस प्रकार से मिलेगा। अब एलईडी में ऐप चलती है, इसको जो है वो कर सकते हो तुम। सबका नहीं चला, सोनीपत में नेट बंद है अब भी। पेपर होमवर्क में तो आ रहे हैं भाई, एक कह रहा पेपर नहीं आ रहे। इसमें आईसीएस होमवर्क ऐप में जो होमवर्क वाला जो ऑप्शन है ना, तो उस ऑप्शन में पेपर होते हैं, सभी चीजों के आ रहे हैं। अब जो है पेपर में गलती नहीं है, पेपर दो और पेपर दे करके मुझे बताओ, जो है कोई गलती आए तो मेरे नंबर पे बताना। चलिए बहुत बढ़िया, एलईडी में अब ऐप चलता है। ये सवाल हमने करवा दिया था, ये सवाल तुम लोग कर चुके हो। अगला सवाल करता हूं मैं। ये तब आएगा जब इससे पहले वाला पेपर हो जाएगा ना तुम्हारा, तब हो जाएगा ये, तब उस हिसाब से करना है। देखो अब मुझे रोज आकर के क्या करना है, अब मैक्सिमम सिलेबस इसके ऊपर है, आप लोगों को चैप्टर देखना है, अपनी किताब में चैप्टर करना है, फिर उसकी वीडियो देखनी है, फिर से किताब देखो, फिर उसको बदलो, तो इस प्रकार से चलते जाओ। प्रीति शर्मा, मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। तेरे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं ना, तो नंबर बढ़ाने के लिए स्क्वायर याद करो, क्यूब याद करो, स्क्वायर रूट याद करो, क्यूब रूट याद करो, फार्मूले याद करो, प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी जो है उस हिसाब से नंबर बढ़ेंगे। सॉल्यूशन वीडियो नहीं आ रही है नेहा, सॉल्यूशन वीडियो अब ऐसे आ रही है कि हर क्वेश्चन के साथ जो जो क्वेश्चन गलत है वे क्वेश्चन देख सकते हो बस। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त है, बड़ी संख्या का 4 गुना है, बड़ी संख्या का 4 गुना, जितने गुना होता है ना ये छोटी संख्या निकल सकते हैं इसके अंदर, बस ये जुगाड़ का सवाल है, प्योर सवाल नहीं है। बड़ी संख्या का 4 गुना है तो ये 3 गुना लिखा मिलेगा, अंतर अंतर 3 गुना। अगर 4 गुना है तो अंतर 3 गुना। देखो अगर 5 और 20 है, ये दो संख्याएं हैं, तो ये बड़ी संख्या देखो इसका 4 गुना है, तो इन दोनों का अंतर 15 है। मामला ये है, अगर 4 गुना है तो 3 गुना मिलेगा, 3 गुना 45 है तो 4 गुना 60 होगा, वो संख्या 60 है, छोटी संख्या 60। 125 सवाल करा दो, 125 कर लो। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, तो दोनों संख्याएं 3x और 4x हो गई। उनके में से और ले से का गुणनखंड, एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीपल, वो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो ये पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 20 28 दे रखा है, 20 28। इसको अगर मैं 4 से भाग करूं यहां पर, चलिए 3 से भाग करता हूं पहले, तो 3 6 18 2 बच गया, 3 7 21 1 बच गया, फिर 3 6 18। इसको 4 से भाग करूं, 4 एकम 4 2 बच गया, 4 6 24 3 बच गया, 4 निम, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर 169, तो एक्स बराबर 13। तो पहली संख्या यहां पर है 13 3 39 और दूसरी संख्या 13 चौक 52। इन संख्याओं का जोड़ पूछा है। वैसे तो 3 गुना 4 ये 7 हो गया, 3 और 4 7 गुना 13 91, जोड़ेंगे तो भी 91 आएगा, 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 8 और 1 9 91, डी सही उत्तर। चलो भाई, अच्छे दिनों की अच्छी सरकार में जब किसान सड़कों पर बैठे होने का नहीं सोच रहे, तो नेट बंद करना तो आसान काम है इनके लिए। 7 गुना बताया तो ये 6 गुना लिख रखा है, ये 6 गुना 8 है, 8 गुना 7 56, सी सही उत्तर है। छोटी संख्या ये होता उत्तर। सचिन कुमार, मेरा नाम लो जी, ले भाई तेरा नाम ले दिया सचिन कुमार। दो संख्याओं का लघुत्तम 300 और उनका जोड़ 135 है, लघुत्तम 300 जोड़ 135, इनका एलसीएम 300 नहीं है, इनका एलसीएम 300 नहीं है, इनका एलसीएम 180 है, इन्हीं का एलसीएम 300 है। ट्राई ऑप्शन सबसे बढ़िया तरीका है। एलसीएम 300 और जोड़ 135, तो 60 और 75। इसके अंदर हम अगर रूल लगाएं, एलसीएम जो होता है वो होता है एचसीएफ गुना रेशियो, ये 300, और जो जोड़ होता है वो होता है एचसीएफ गुना ए प्लस बी 135। ये बातें मैं पहले के सवालों में करवा चुका हूं। रेशियो मान लेंगे ए रेशियो बी, ऐसे मान लेंगे, एचसीएफ मान लेंगे एच, पहली संख्या बनेगा एच ए, दूसरी बनेगा एच बी, तो जो रेशियो होता है एलसीएम होता है वो एचसीएफ गुना रेशियो,
और जो जोड़ होता है वो HCF गुना जो है ये जोड़, तो इस प्रकार से आएगा। इसमें HCF कॉमन है, इनका कॉमन 15 है, 15 से इसको भाग करेंगे आएगा 20, और 15 से भाग करेंगे तो आएगा 9, तो A + B 9 और A गुना B 20, तो ये 4 और 5 में कहानी है। अगर हम इसको HCF 15 था तो 15 चौक 60 और ये 15 पंजे 75, HCF 15 मान लिया मैंने। इनका मैक्सिमम कॉमन फैक्टर 15 था, तो HCF 15 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही होता है। सर डायरेक्ट एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होती है। दीपा चौहान, मेरी बेटी थोड़े से टाइम जो है तुम ऐसे करती रहोगे ना तब आएगा। 126 नहीं समझ में आया। अभिषेक पॉल यूपी विनोम, तुम जो है ना जैसे सीख ही नहीं पाते हो, इसको 2-3 बार तुम देखना और मैं प्रॉब्लम लू ना तब जो है तुम बताना कि मुझे ये नहीं आया। दो संख्याओं का लघुत्तम 30 और उनका जोड़ 25 है, तो 10 और 15 पर ये कहानी सही है। 15 दूनी 30 एलसीएम है। बड़ी संख्या का डबल एलसीएम होता है, बड़ी संख्या 15 दूनी 30, 10 तिया 30, तो ये, और इनका जोड़ 25 है। अब जोड़ 25 तो ये भी है पर एलसीएम 30 नहीं है, एलसीएम 30 नहीं है, एलसीएम 30 नहीं है। अब कैसे पता चला? 11 14, तो 30 ना तो 14 से भाग हो रहा ना 11 से, 30 ना 13 से भाग हो रहा ना 12 से, 30 भाग होना चाहिए 15 से भी और 10 से भी हो रहा है, 16 से और 9 से नहीं हो रहा, तो इसलिए एलसीएम नहीं है। जिसको समझ में नहीं आया तो 9053002680 इस नंबर पे कॉल करना है। टॉपिक के अकॉर्डिंग आएंगे संध्या यादव पेपर। अब आने चालू हो गए हैं, अभी भी मैंने 2 वो करवाए हैं लेकिन उनके अंदर थोड़ी सी गलती मिल गई, तो उस गलती को ठीक करवा के और कल वाले पेपर को सॉल्व करवाऊंगा उसमें। चलो भाई, दो संख्याओं का HCF 12, अंतर 24 है। HCF 12, अंतर 24, अंतर 24 नहीं है यहां, अंतर 24 है यहां पर लेकिन HCF 12 नहीं है। अंतर 24 है लेकिन HCF 24 है, इसलिए ये 3 उत्तर नहीं है तो अपने आप ही उत्तर बच गया। अब यहां पर मैं चेक कर देता हूं, देखो अंतर तो 24 है और HCF 12 है। ये 12 के पहाड़ी में 12 3 36, 12 पंजे 60, तो 12 से भाग करके 3:5 हो गया। अंतर 24, HCF 12, दोनों बातें सही है, बी सही उत्तर। इसके अंदर कौन सा उत्तर नहीं है? ये काटना ज्यादा बढ़िया रहता है, इसको काटोगे ना तो बात बढ़िया बनेगी। बहुत बढ़िया। अगला सवाल पढ़ेंगे। दो संख्याओं का HCF 14 और अंतर 28 है। 14 28, अंतर 28 नहीं है, अंतर 28 नहीं है, अंतर 28 नहीं है, तो यही बच गया उत्तर। अब इनका HCF है 14, 14 3 42, 14 पंजे 70 और अंतर 28 है, दोनों काम सही है। टेस्ट अलग अलग चलते रहते हैं भाई। अब जो है पेपर में जो है जैसे कुछ पेपर जो है मैंने करवाए हैं, अब जो मैं सारा जो है बेसिक जो है 1-2 दिन में किसी दिन लग के और मैं सारा करवाने वाला हूं, बेसिक वाला टेस्ट हो जाएगा। अब इसमें भी 2-3 चैप्टर रह गए। एडवांस का मैंने जो है एक चैप्टर मंगवा लिया है, एक चैप्टर करवा देता हूं मैं एडवांस का, फिर इसको धीरे धीरे करेंगे। 4 क्रमागत है भाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है। पहली 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है, तदनुसार सबसे बड़ी है भाज्य संख्या। तो ये 385 तुम्हें याद होना चाहिए। 385 है 5 गुणा 7 गुणा 11, 4 लगातार है भाज्य संख्याएं, तो 5 7 11 और 13। अब 13 11 7 इनका गुणनफल है 1001 और 5 7 गुणा 11 का गुणनफल है 385। सबसे बड़ी है भाज्य संख्या, तो इनमें सबसे बड़ी है भाज्य संख्या 13 है। तुम अगर चाहते हो गुणा करना तो 5 गुणा 7 35, 35 गुणा 11 तो ये 5, ये 8 और ये 3। इनकी गुणा करें तो 13 7 91, 91 गुणा 11 करेंगे तो 1 9 1 10 और फिर 9 1 10, तो ये देख लो। तो बड़ी संख्या पूछा है 13, ये सारी बातें इसमें सेट हो रही है। बोलो नमस्ते। 124 में क्या दिक्कत आई तुम्हें बता? महत्तम दे रखा है, HCF 29 है। HCF तो जो संख्याएं बनेंगी वो 29A और दूसरी 29B, उनका एलसीएम बनेगा 29AB। HCF गुना रेशियो एलसीएम होता है, ये बात तुम्हें याद है। तो 29AB बराबर 41 47। इस 41 47 को हम लोग 29 से भाग जब करेंगे, 29 से 29 एकम 29 आएगा, 11 में से 9 गया 2, 3 में से 2 गया 1, अब ये 4 उतरेगा, 29 चौक 116, 8 बचेगा, ये 7 पर जाएगा, 29 तिया 87, तो ये पूरा भाग हो गया, 143 आ गया। ए बी बराबर 143। अब 2 ऑप्शन हो सकते हैं यहां पर ए बी 143 के। पहला हो सकता है 1 गुणा 143 और दूसरा हो सकता है 11 गुणा 13। जब हम इसकी संख्या बनाएंगे तो 29 एकम 29 और 29 गुना 143 आएगा 4147। तो ये भी 2 अंकों की संख्या और ये 4 की और चाहिए 3 अंकों की संख्या। तो 3 अंकों की संख्या 29 गुना 11 करेंगे और 29 गुना 13 करेंगे तब आएगा। अब 29 गुना 11 करेंगे तो ये 9
और 9 और 2 11 का 1 और ये 3 और 13 गुना 29 करेंगे तो 29 तिया 87 और 29 एकम 29 और 8 37। तो ये 9 और 7 16 का 6, 8 और 1 9 और ये 6 696। ये उत्तर है सी। आ गया? चलो बहुत अच्छा, ओके जी। आईसीएस होमवर्क ऐप में कंबाइंड टेस्ट ही आता है जी, अलग से मैथ का टेस्ट नहीं आता। रिगार्डिंग योर डेली क्लासेस, मेरा मैथ का टेस्ट आया था भाई टाइम एंड वर्क का, मेरा मैथ का टेस्ट आया था बोट एंड स्ट्रीम का, मेरा मैथ का टेस्ट आया था टाइम एंड डिस्टेंस का। 3 चैप्टर के आ चुके हैं। अब मेंसुरेशन करवाना है, मेंसुरेशन के बाद फिर पहले चैप्टर से फिर चालू हो जाएंगे और अब ये आने वाले हैं। पहला चैप्टर मैं आज ही करवाता, लेकिन आज पहले चैप्टर में गड़बड़ निकली कुछ, उसको जब मैंने चेक किया तो उसको चेक करेंगे तो फिर से वो आएगा। चलो भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी सवाल में आ गई। जब ये सवाल आए एचसीएफ है तो छोटा है और एलसीएम आए तो बड़े वाला उत्तर है इसका। एचसीएफ है तो छोटे वाला, एलसीएम है तो बड़े वाला। किताब में ये 2 गलत लिख रखा है, ये 2 सही नहीं है उत्तर। अभी सवाल को मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं। ये 3 की पावर 334, इसको मैं 3 की पावर 1 जमा 334। बोलो बोलो, नमस्ते। हाँ अब बता भाई, ये जो है ऐसे सरकार बंद करेगी ना तो ये ऐप कोई बंद कर सकती है, सरकार के आगे जो क्या चलेगा। ओटीपी का तो कोई सिस्टम होता है ना भाई। अब ओटीपी तब आएगा जब सरकार ओटीपी आने के लिए मैसेज अलाउ करेगी, मैसेज बंद है तब तक ओटीपी नहीं आएगा। भाई जो है ना देखो, हम इतने बड़े आदमी नहीं है, बहुत मुश्किल से काम चला रखा है, बहुत सस्ते से रेट में, तो हम लोग जो है ना जैसे चल सकता है वही चला रहे हैं भाई। रिक्वेस्ट जो वो जो पॉसिबल नहीं है तो उस रिक्वेस्ट का क्या है, काम का टाइम खराब करा क्लास के टाइम पर। ये हो गया ऐसे, तो इसको लिखेंगे 3 की पावर 3 गुना 3 की पावर 333। ऐसे जब एक पावर होती है तो इसे 3 की पावर 3 गुना 333 ऐसे लिख सकते हैं। जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो इस पावर को ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर होती है तो पावर गुना हो जाती है। ये 3 की पावर 333 और की पावर 3 हो जाएगा। ये ऐसे पावर 3 ऊपर चली जाएगी और प्लस में है 1 की पावर 3। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हो गया, ए प्लस बी इसमें आएगा, ए प्लस बी। तो ये 3 की पावर 333 प्लस 1, ये उसका कुछ फैक्टर होगा, तो ये भी उसमें आ गया, ये इसका एक फैक्टर है। तो मैंने इसको जो है ये मल्टीपल है और ये फैक्टर है। जब संख्या ऐसे फैक्टर और मल्टीपल हो तब उस केस में, जब ऐसी संख्याएं फैक्टर और मल्टीपल है उस केस में छोटी संख्या एचसीएफ और बड़ी संख्या एलसीएम है। ये बात समझ में ना आई हो तो मुझे बताओ जरा एक बार, बोलो जल्दी बोलो। ये टेक्निकल टीम से बात कर, टेक्निकल टीम बताएगी तुम्हें कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें ऊपर चैटिंग का जो ऑप्शन है ना उसको देख लो। सोनिया शोरान, आप करो ना कुछ किसानों के लिए। मैं किसानों के लिए जो है तुम्हें अवेयर कर सकता हूँ, किसानों के लिए बोलने की बात कर रहा हूँ, किसानों के लिए सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहा हूँ। अब मैं किसानों के पास जाकर के बैठ गया तो पहले ही क्लास नहीं हो रही, फिर और क्लास खत्म हो जाएंगी, फिर तुम कहोगे क्या किया सर ने, वहां जाकर के बैठ गए। ऐप पर न्यूज जर्नल की सेंटर की क्लास कब चलेंगी सोनिया बेरवाल? कभी भी नहीं चलेंगी। ऐप जो है, ऐप पर न्यूज जर्नल की सभी क्लासेस ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, वो जो और जरूरत नहीं है, उनको पढ़ो, तुम्हारा बेस बन जाएगा, उससे आगे बढ़ने चल जाओ। चलिए भाई बहुत बढ़िया, तो ये सवाल समझ में आ गया तुम्हें, बहुत बढ़िया। इस सवाल में कुछ भी नहीं करना है। एलसीएम आए तो बड़े वाला उत्तर, एचसीएफ आए तो छोटे वाला उत्तर, इतना याद रखना बस। बहुत बढ़िया। इनका एचसीएफ लेना है, महत्तम समापवर्तक एचसीएफ। एचसीएफ छोटी पावर होती है, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 3 लेना पड़ेगा। ये 3 की पावर 10, ये 3 की पावर 1, तो ये 3 लेना पड़ेगा। यहां 5 है, यहां 7 है, तो कुछ भी नहीं आएगा, यही उत्तर है। 3 गुना 2 की पावर 3, 20 सही उत्तर। इनको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा उत्तर हो गया 134 नंबर का। आगे बढ़ेंगे।
दो संख्याओं का योग 45 है, उनके महत्तम समापवर्त है 3 और लघुत्तम समापवर्त 168 है। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? जब HCF 3 है तो पहली संख्या 3A और दूसरी संख्या 3B, तो 3A प्लस 3B बराबर 45, A प्लस B बराबर 15। तो 7 और 8 एक संख्या बन सकती है, इसको HCF से गुणा करेंगे तो 21 और 24 बन सकती है। 21 और 24, 21 और 24 का एलसीएम 168 है। अब कुछ लोग कहेंगे हमें नहीं आता, तो ये 3 गुणा 7, ये 3 गुणा 8, तो इसको 8 से गुणा कर दो या इसको 7 से गुणा कर दो, 168 आएगा। तो संख्या 21 और 24 हो गई। इनके व्युत्क्रमों का जोड़ 1/21 जमा 1/24, ऐसा तुम्हें जोड़ना आता होगा। एलसीएम आएगा 168, 168 8 जमा 7, 15/168, 15/168 आएगा। 3 से कटेगा 5/5 6 56, 5/56 डी सही उत्तर है। दो संख्याओं का योग 45 है, तो योग पहली संख्या 3A दूसरी संख्या 3B, इनका जोड़ 45, A प्लस B बराबर 15, सबको 3 से भाग कर दिया। 15 जुगाड़ में मैंने 7 और 8 लगाया, 7 और 8 में मामला सही बन रहा है। 7 या 21 रेशियो गुणा HCF 8 तिये 24, ये 24 और 21 एलसीएम 168, HCF 3 और जोड़ 45, सारे काम 21-24 में फिट हो रहे हैं। तो इसके व्युत्कर्मा का जोड़ 1/21 जमा 1/24, ये भाग करना तुम्हें आता ही है। 15/168, 5/56 डी सही उत्तर। वेरी गुड। ऐसा ही सवाल ये है, जोड़ 36, एलसीएम 3, HCF 3 और एलसीएम यहां पर है 105, 3 से भाग करेंगे आया 12, 5 और 7 पे बात बन सकती है। जोड़ 12, 5 तिये 15 और 7 तिये 21, 21 और 15 का जोड़ 36 सही है। इनका HCF 3 सही है और इनका एलसीएम 105 सही है। इनके व्युत्क्रमों का जोड़, तो व्युत्क्रमों का जोड़ 1/15 जमा 1/21, एलसीएम 105, तो 15 7 105, 21 पंजे 105, 12/105, 12/105 है ये, तो 3 से कटेगा, 3 से जब ये कटेगा तो 4/35 इस सवाल का सही उत्तर है डी। उम्मीद करता हूं ये सवाल तुम्हें सही समझ में आ गया होगा। इसका शॉर्टकट फार्मूला है, इस सवाल का शॉर्टकट फार्मूला, शॉर्टकट फार्मूले में क्या दे रखा है यहां पर, यहां पर 36/3 गुणा 105, 3 से कटेगा 12 और फिर 3 से कटेगा 4/35, 4/35 उत्तर आया है। इससे पहले वाला सवाल था ना, इसमें भी आ सकता है 45/3 गुणा 168, 3 से कटेगा 15, फिर 3 से कटेगा तो 5 और 3 से कटेगा तो 3 पंजे 15 और 3 6 18, 5/56 सही उत्तर है। शॉर्टकट तरीके से अगर याद रह जाए तो, नहीं याद रह जाए तो फिर पूरा करना पड़ेगा। बोलो। तू नहा के क्यों नहीं आया करता बता? मैंने कहा था जो संख्याएं चाहिए होती है संख्या, तो कोई भी संख्या है वो आएंगे HCF गुणा रेशियो। हाँ, रेशियो मानेंगे A/B और HCF मानेंगे 3। अब 3 गुणा A, 3A पहली संख्या और 3 गुणा B, 3B दूसरी संख्या। ये बातें सिखाई थी कभी? अब आया समझ में? सिद्धेश सिंह, MP पुलिस की तैयारी भी करवा दो सर, आई बिलोंग टू MP। MP जीके की क्लास चल रही भाई साहब, हिंदी इंग्लिश जीके सब चीजें चल रही है, मैथ रीजनिंग सब चल रहा है। MP पुलिस में इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। इनकी तैयारी करते जाओ, अपने सब्जेक्ट देख करके कौन सा तुम्हारे काम का है, तुम्हारे काम की बात हो रही है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। लो जी, दो अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं है भाई, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनकी गुणा होता है। x और y की गुणा है 161, ये 7 से भाग हो रहा है और 23 से भाग हो रहा है। 7 और 23 से, 7 से भाग करेंगे 7 दूनी 14, 2 बच गया, 7 या 21, 7 और 23। अब कह रहा है x इज ग्रेटर देन y, बड़े वाला x है, तो ये x है और ये y है। हमें निकालना 3y माइनस x, 3y मतलब 21 और माइनस x मतलब 23, उत्तर आएगा -2, ए सही उत्तर। किसी को कोई सवाल दिक्कत आए तो कॉल कर सकते हो भाई मेरे पास। दो गणितीय व्यंजकों x तथा y का महत्तम समापवर्तक वह लघुत्तम समापवर्तक a और b हैं। अब दो व्यंजक हैं x और y, अब इनको दो संख्याएं मान लेता हूं मैं, संख्याएं मान लेता हूं इसमें 6 और 3, तो इनका HCF हो गया 3 और LCM हो गया 6, तो इन संख्याओं का जोड़ 6 जमा 3 बराबर HCF जमा LCM 3 जमा 6, ये काम सही हो गया। अब कह रहा है ये
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो 6 का क्यूब जमा 3 का क्यूब किसके बराबर होगा? तो ये 3 का क्यूब जमा 6 का क्यूब कर सकते हैं। इस 6 को x, इसको y, इसको a, इसको b ऐसे मान सकते हो। x प्लस वाई बराबर a प्लस बी, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, डी सही उत्तर है इसका। अभिषेक पॉल यूपी विनोम, तुम जो ना बेसिक नहीं पढ़ते भाई, तुम्हें हर क्वेश्चन में दिक्कत है। ये एडवांस लेवल के सवाल हैं। एचसीएफ एलसीएम पहले तुम न्यूज जर्नल में देखो पूरा, और फिर एचसीएफ एलसीएम तुम वहां से आगे बढ़ो, इनको 2-3 बार देखोगे ना तब आएगा समझ में। दो संख्याओं का जोड़, सम ऑफ टू नंबर्स इज 45 एंड देयर डिफरेंस इज 1/9 ऑफ देयर सम, तो 1/9 भाग करेंगे तो 5, ये हो गया जोड़, ये हो गया अंतर, दोनों को जोड़ेंगे 50 आधा 25, पहली संख्या 25 में से 5 घटा दो 20, ये दूसरी संख्या, या 45 में से 5 घटाएंगे 40, 40 का आधा 20, तो 20 और 25 दो संख्याएं हैं, इनका एलसीएम पूछा है, 20 और 25 का एलसीएम 100 होता है। शिव शाह बाद मारकंडा, वीडियो कॉलिंग नहीं मिल रही, वीडियो कॉल किया था जब तक मैंने उठाया तब तक तुमने काट दिया, अब फिर इस पे कमेंट लग गया करने, नहा के तो आया कर तू। 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की दो संख्याओं का एचसीएफ 17 और एलसीएम 714 है। एलसीएम होता है भाई एचसीएफ गुणा रेशियो, एचसीएफ इंटू रेशियो, एचसीएफ है 17, रेशियो है ए बी बराबर 714, तो ए बी आएगा 17 से दोनों तरफ भाग करने पर, 17 चौक 68, 3 बच गया, 17 दूनी 34, ए बी। अब 3 अंकों की संख्या तब आ सकता है जब 6 और 7 ले लें यहां पर। एचसीएफ है 17, 17 6 102, ये दो संख्याएं हो गई, इन संख्याओं का जोड़ पूछा है, 221 सी सही उत्तर है इसका। अगर हम 42 में यहां पर 1 गुणा 42 लें तो 17 एकम 17 और 17 42 714, ये 3 अंकों की संख्या, ये नहीं सही बनेगा। अगर मैं यहां पर 2 गुणा 21 लूं तब भी सही नहीं बनेगा, 17 दूनी 34, 3 अंकों की संख्या नहीं बनेगा। 3 अंकों की संख्या तब बनेगा जब यहां पर ये किसी एक निश्चित संख्या, तो ये 6 और 7 से गुणा होगा। अब यहाँ 3 गुणा 14 लेंगे तब भी बात नहीं बनेगी, 4 से भाग होता नहीं, 5 से भाग होता नहीं, 6 से भाग करेंगे तो 7, तो यहाँ 3 अंकों की संख्या बन रहा है, तब इनका जोड़ 221 होगा। हाँ बोल भाई। क्या नहीं आया समझ में? तेरी नेट स्पीड कम है भाई, तेरे कारण किसका टाइम खराब करूं इतना? कौन सा नहीं आया समझ में? वीडियो कॉल मत कर। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए जिसे 4 6 8 9 से भाग देने पर शून्य शेष बचे, मतलब पूरा भाग, और 13 से भाग करें तो 7 शेष। कोई रूल नहीं होता, ट्राई ऑप्शन मारेंगे। 36 8 से भाग नहीं होता, 85 4 से भाग नहीं होता, 72 4 से भाग होता है, 6 से भाग होता, 8 से भाग होता, 9 से भाग होता है, 13 पंजे 65, 7 बच गया, तो 72 में मामला सही है। दो संख्याओं 48 तथा 42 के लघुत्तम तथा महत्तम समापवर्तक का अनुपात क्या होगा? लघुत्तम और महत्तम तो एक जरूर होगा, पूरा भाग होता है। अगर एलसीएम 12 है तो एचसीएफ 4 ऐसे हो सकता है, और ये पूरा भाग होगा, तो 3:1। एचसीएफ वाला पार्ट हमेशा एक बनेगा, एक यहां पर एक जगह पर है, तो ये उत्तर का एक तरीका है। नहीं तो हम लोग 28 और 42 अंतर 14, एचसीएफ 14, 14 दूनी और 14 टीए 42, तो यहां पर एलसीएम एचसीएफ बन गया 14 और एलसीएम बनेगा 14 गुणा रेशियो, 14 दूनी और 14 तीय 42, एचसीएफ गुणा रेशियो, ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है। एलसीएम होता है एचसीएफ इंटू रेशियो, एचसीएफ से एचसीएफ 14 से 14 कटेगा, 1:6, ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है, इसमें पहले एलसीएम बाद में एचसीएफ, तो 6:1। ये पूरा एक्सप्लेन करके मैंने तुम्हें दिखा दिया, उम्मीद करता हूं ये सवाल तुम्हें आ गया होगा। इस सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ थी, क्लास में जब कर रहे थे तो इस सवाल में दिक्कत आई थी। देखो ये x² - 3 इस सवाल का सही उत्तर है। देखने का सही तरीका, x⁴ - x² - 6, x² को y मान लू मैं, तो ये y² - y - 6।
अगर मैं इसको इक्वल टू 0 मान लूं तो दो संख्याएं बनेगी यहां पर y-2 और y-3। y-3 वाला मामला सही हो गया, y को लिखते हैं एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर -3 से भाग हो रहा है। ऐसे ही एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 -4x स्क्वायर प्लस 3, तो इसको मैं y स्क्वायर -4y और प्लस 3 लिखूं तो -3 और -1 लेंगे तो y -3 एक आंसर होगा, तो y की जगह पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर -3, ये एक्स स्क्वायर -3 सही उत्तर है। ये तो मैंने करना सिखा दिया डायरेक्ट, नहीं तो हम लोग x की पावर 4 -x स्क्वायर -6, इसको मैं भाग करता हूं यहां पर x स्क्वायर -3 से, x स्क्वायर -3 से इसको x4 करना तो x स्क्वायर से गुना करेंगे, x स्क्वायर से गुना किया तो x4 और -3x स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस होगा, ये कैंसिल होगा। पहले वाला कैंसिल करने के लिए इसके बराबर बनाते हैं, इसके बराबर तब बनेगा जब ये इस प्रकार से कर लेंगे यहां पर, तो ये ऐसे आएगा, ये प्लस 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर बन गया, 2x स्क्वायर -6। अब यहां से इसको देखो 2 से गुना करेंगे तो ये यही आएगा, तो +2, इससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे यहां पर, तो 2x स्क्वायर -6 पूरा भाग, पहले वाला पूरा भाग। अब दूसरे को भाग करके देखेंगे यहीं पर यहां पर x की पावर 4 -4x स्क्वायर जमा 3, इससे मैं भाग करूं यहां पर x स्क्वायर -3, x स्क्वायर पर जाएगा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर ये x की पावर 4 -3x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस और ये कैंसल, यहां पर बन गया -x स्क्वायर और +3, तो यहां पर ये -1 पर जाएगा, -1 से ये बनेगा -x स्क्वायर और +3, इनके निशान बदलेंगे, ये प्लस ये माइनस कैंसल और ये 0, तो इस पर गया, तो x स्क्वायर -3 से ये भी भाग हो रहा है, ये भी भाग हो रहा है, ए सही उत्तर है। क्लास में करवाते टाइम यहां पर वो 3 लिख रखा था, इसको मैंने ठीक करवाया उसके बाद चेक करके, तो 3 के कारण भाग नहीं हो रहा था, अब यहां पर मैंने ये 2 करवा दिया है, इससे भाग होगा। जो लोग क्लास में थे तो भाग नहीं हुआ था। पूजा जसवीर 138 समझ में नहीं आया तो कॉल करना है तुम्हें, जिसको सवाल समझ में नहीं आते कॉल करना है उनको। ये x की पावर 6 -1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस एक्स की पावर 1 -1 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो इसका एक फैक्टर x स्क्वायर -1 है, x स्क्वायर -1, तो x स्क्वायर -1 से ये भाग होगा, इसको मैं भाग करके देख लेता हूं तो सही रहेगा, फिर कहोगे तो मैं दोनों भाग करके दिखा दूंगा। ये भाग करना भी आना चाहिए तुम्हें, x की पावर 4 जमा 2x क्यूब माइनस 2x की पावर 1 और -1, इसको x स्क्वायर -1 से भाग करता हूं मैं, x स्क्वायर -1, देखो x स्क्वायर ये x की पावर 4, तो x स्क्वायर पर जाएगा, इसके बराबर बनाना होता, माइनस होता तो माइनस से लेता, प्लस है तो प्लस, x स्क्वायर गुना x स्क्वायर, x की पावर 4 माइनस x स्क्वायर, ऐसे करना पड़ेगा, ये कैंसल, अब यहां आएगा 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 2x1 -1, ऐसा आएगा। देखो यहां पर ये प्लस वाला है, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। अब यहां से x स्क्वायर से 2x क्यूब लेना पड़ेगा, तो +2x पर जाएगा, +2x से इसकी गुना करेंगे तो 2x क्यूब, ये इसके बराबर है, यही पर्पज होता है, प्लस है तो प्लस लाना है, माइनस है तो माइनस लाना है, और इसकी गुना इसके साथ करेंगे तो आएगा -2x, इसका निशान माइनस और इसका निशान प्लस, इससे ये और इससे ये कटेगा, फाइनली यहां पर बचेगा -x स्क्वायर और -1, ये तो भाग नहीं होगा भाई, -1, ये माइनस और ये प्लस था, ये प्लस आएगा यहां, ये प्लस आएगा यहां और ये +1 पर जाएगा और ये भाग हो जाएगा x स्क्वायर -1, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो ये आएगा पूरा भाग हो रहा, इससे ये इन दोनों का c, इनका HCF है। ऐसे भाग करके देखना, कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना, मैंने एक ये निशान गलत लगा दिया था जो मैंने ठीक कर दिया, दोबारा एक बार देखोगे तो आ जाएगा तुम्हें। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ, इन दोनों में देखो ए बी कॉमन है, ए बी देखो दोनों में है, ए बी दोनों में है, ए बी कॉमन लिया, ए बी, यहां से ए बी कॉमन ले लें तो बन गया ए स्क्वायर और यहां से ए बी कॉमन ले लें तो बन गया -b स्क्वायर, यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन और यहां पर आएगा a प्लस बी, इसके गुणनखंड कर सकते हैं हम, ए बी
ए प्लस बी ए माइनस बी, और यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए प्लस बी। अब हम इनका एलसीएम लेंगे तो जब ऐसे आता तो बड़ी पावर लेते हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए की पावर बड़ी बी की पावर बड़ी। अब ये वाला ए प्लस बी दोनों में है तो इंटू ए प्लस बी, और यहां ये रह गया तो एलसीएम में सब कुछ आता है, छोड़ना कुछ नहीं होता, इंटू ए माइनस बी। इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए सही उत्तर है। ऐसे सवाल मैंने पावर वाले सवाल बहुत सारे करवा रखे हैं तुम्हें। अगला सवाल पढ़ेंगे, इसके अंदर भी ऐसे ही भाग करके देखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 इनसे भाग होगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर से ये डिवाइड होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर से मैं इसको भाग करने की कोशिश करूं तो ये होगा नहीं भाग, तो एक्स माइनस 1 से ही बनेगी बात। इसको भाग करूं एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, इससे मैं अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 से भाग करूं तो ये x पर जाएगा, x पर गया तो ये x गुणा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, और माइनस आएगा x, ये माइनस और ये प्लस और ये कैंसल, तो यहां आएगा माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 4x और माइनस 1, आगे कैंसल हो नहीं रहा, होगा नहीं, तो ये x माइनस 1 ही इसका उत्तर आ सकता है मेरे ख्याल से। x माइनस 1 से चेक करता हूं मैं इसको, ये x माइनस 1 का क्यूब ही है, बिल्कुल x माइनस 1 का क्यूब है। x प्लस 1 से नहीं हो रहा था, x प्लस 1 से वो भी हो जाता, और x माइनस 1 से तो हो ही रहा था, तो x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर से भी हो जाता। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर जमा 3x माइनस 1, ये x माइनस 1 का होल क्यूब है। a माइनस बी का होल क्यूब लेना हो तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। अब a की जगह पर x लिखना है, a क्यूब तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 1 का तो ये जो खत्म हो जाएगा, तो ये x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, क्योंकि b स्क्वायर तो 1 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 1, देखो ये वाला वही है, तो x माइनस 1 का क्यूब है, तो x माइनस 1 से ये भी भाग, x माइनस 1 से ये भी भाग। यहां पर ये संख्या एक और दे रखी है, ये x की पावर 4 माइनस 3x जमा 2, भाग करके देखता हूं उसको भी, बाकी सभी को हम भाग कर चुके हैं, तो ये x की पावर 4 माइनस 3x जमा 2, इसको मैं भाग करूं अगर x माइनस 1 से तो x की पावर 3 पर जाएगा भाई, ये x की पावर 4 माइनस x की पावर 3, ये माइनस ये प्लस ये कैंसल, तो यहाँ आएगा x क्यूब माइनस 3x जमा 2। अब यहाँ भाग होगा प्लस x स्क्वायर से, x स्क्वायर से जब हम भाग करेंगे इट इज x क्यूब, और माइनस आएगा x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस ये कैंसल, और यहां पर आएगा भाई x स्क्वायर माइनस 3x जमा 2, और इसके बाद ये होगा x से भाग, x से भाग होगा तो x स्क्वायर, और माइनस आएगा x, इसको मैं कैंसिल करूं, यहां माइनस यहां प्लस ये कैंसल, सो इट विल बी माइनस 2x प्लस 2, और ये जाएगा माइनस 2 पर, माइनस 2 पर जाने के बाद माइनस 2x जमा 2, बिल्कुल सही, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल होकर 0, तो x माइनस 1 से सब कुछ भाग हो रहा है, ए सही उत्तर है। भाग करके देखना, बहुत बढ़िया, ज्योति सिंह का भी हो गया, मोनिका चौधरी अलीगढ़ का भी हो गया, सुरभि राठौर समझ में नहीं आ रहा, सर समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा देखना, मैंने भाग करके दिखाया है ये। देखो ये थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चन है तो ऐसे करना पड़ेगा। 36 9 54, तो 9 बाहर आया, 18 वाला नहीं उत्तर है, 9 बाहर आया, हर एक में x है, हर एक में x है, हर एक में x है, तो 9x भी बाहर आएगा, 9x भी दोनों में है, 9x दोनों में है। अब HCF के लिए यहां पर जो संख्या इसमें अगर 9x निकाल दूं, 4 तो छोड़ देते हैं हम, 4 का मामला गया, x इसमें से कॉमन ले तो 3x क्यूब जमा
5x² माइनस 2x, x यहां से कॉमन ले लूं मैं तो यहां बनेगा 6x² प्लस 4x और माइनस 2, और लास्ट वाले में से x कॉमन लूं और यहां पर ये बन गया 27x, 4 की जगह क्यूब हो जाएगा और माइनस 1। तो यहां पर जो है यहां से जो है ये 3x का क्यूब है ये और माइनस 1 का क्यूब है, तो यहां पर 3x माइनस 1 ही आ सकता है। तो 3x माइनस 1 और 9x बाहर है, डी सही उत्तर है। इस सवाल को जब तुम अपने आप खुला खुला लिखोगे ना तब सवाल आएगा। एक बार 2-3 बार इसको देख लेना। 147 का डी उत्तर आएगा। मोनिका चौधरी अलीगढ़। चलो भाई, दो संख्याओं का गुणनफल इतना, जीसीडी इतना है। जीसीडी मतलब एचसीएफ। एलसीएम पूछा है। जो गुणनफल होता है वो होता है एचसीएफ गुणा ए और गुणा एचसीएफ गुणा बी। इसमें 2 बार एचसीएफ होता है। और एलसीएम जो होता है वो होता है एचसीएफ गुणा रेशियो, इसमें 1 बार एचसीएफ होता है। अगर गुणनफल को जीसीडी या एचसीएफ से भाग कर दे तो एलसीएम आ जाएगा 69 12 भाग 24, 24 दूनी 48, 1 2 1 24 8 192, 8 और 11 19, 2 24 8 192, 288, सी सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे। सबसे छोटी संख्या जिसे 2497 में जोड़ा जाए ताकि 5 6 4 और 3 से विभाज्य हो। 5 6 4 से विभाज्य होने के लिए 60 से विभाज्य होना चाहिए। 2497 इसको 60 से भाग करूंगा मैं, 60 4 पर गया 240, 9 उतरा 7 पर। अब 1 पर ले जाऊंगा तो 1 पर जाएगा, 37 बजेगा, कुछ घटेगा, घटाना नहीं है, जोड़ना है तो 1 ज्यादा पर। 60 दूनी 120, तो 20 और 3 23 कम रह गया, 23 जोड़ना पड़ेगा। इसमें 20 सही उत्तर है। अगर इसमें 23 जोड़ेंगे तब सवाल सही आएगा। बोलो। डिवाइड करना इतना आसान नहीं होता है, 2-3 बार देखेगी तब आएगा। 2-3 बार करो तब सवालों को दोबारा करेंगे तब आएंगे। एक लाल लाइट प्रति मिनट में 3 बार मतलब 20 सेकंड में चमकती है। 1 मिनट में 3 बार तो 20 सेकंड में। और हरी लाइट 2 मिनट में 5 बार, 120 मिनट में 5 बार, 120/5 24 सेकंड में बजती है। तो 20 और 24 का एलसीएम 120 सेकंड। 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट। एक लाल लाइट 3 बार, हरी लाइट 2 मिनट में 5 बार, दोनों लाइट एक साथ चमकती हैं, एक साथ चमक गई। प्रत्येक घंटे में कितनी बार चमकेंगी? तो प्रत्येक घंटे में 60 मिनट में 2-2 बार करेंगे तो 30 बार हो गया, और एक बार शुरू में दोनों लाइट एक साथ चमकती हैं, ये लिख रखा। तो 31 उत्तर आएगा, सी सही उत्तर है। 30 टाइम्स नहीं आएगा क्योंकि इसमें लिख रखा यदि दोनों लाइट एक साथ चमकती हैं तो वे प्रत्येक घंटे में कितनी बार चमकेंगी। तो एक साथ तो पहले चमक गई और एक घंटे में कितनी बार, तो 30 + 1 आएगा। और ये आ गए तुम्हारे आंसर्स। तो ये एचसीएफ और एलसीएम का चैप्टर तुम्हारा हुआ कंप्लीट। इस पूरे चैप्टर के वीडियोस को 2-3 बार देख लो, 2-3 बार कर लो, उसके बाद प्रॉब्लम्स लेंगे भाई तुम्हारी। एक साथ प्रॉब्लम लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। इनको सभी को 2-3 बार करो, 2-3 बार करने के बाद तब सवाल करोगे तब बात बनेगी। चलिए आज इतना ही पढ़ाऊंगा मैं। थैंक यू वेरी मच।